प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम यहाँ हैं ताकि आपके साथ परमेश्वर की बातों को, उसकी चीज़ों को बांट सके। परमेश्वर पिता के वचन उत्पत्ति में चलेंगे और उसके 12वें अध्याय में जहाँ पे हमको अब्राहम के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार लिखा है, आप सब इस बारे में बहुत तरह से जानते हैं। इसी में से मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जब अब्राहम से परमेश्वर का वचन बात करने लगा तो कहने लगा कि तुझको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और जब छोड़ने की बात आती है तो हमें हर कोई जल्दी तैयार नहीं होता हैगा। यहाँ पे अब्राहम से परमेश्वर वचन कहने लगा, तुझे क्या क्या छोड़ना है। पहली चीज, तुझे अपने देश को छोड़ना है। दूसरी चीज, तुझको अपनी जन्मभूमि। और तीसरी चीज, अपने पिता के घर को छोड़ना है। अगर आप इन तीनों बातों को अलग अलग देखें तो जब हम बात करते हैं देश की तो वो होता है हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। और वहां पे परमेश्वर वचन जा रहा था कि तुझको अपने देश को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छोड़ना पड़ेगा। तुझको छोड़ना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को, तुझे छोड़ना पड़ेगा अपनी पहचान को और यहां से जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल होती है। आपने कभी देखा है आधार कार्ड के बिना कितनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपका आधार नंबर नहीं हैगा, अगर वोटर आईडी में आपका नाम नहीं हैगा, अगर आपकी पहचान देश में नहीं हैगी तो भैया आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहां पे अब्राहम से परमेश्वर कहता है, तुझको अपने देश को, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कहता है, और अपनी जन्मभूमि को। भैया मेरे तो मामा, मेरे ताया, मेरे फूफा, मेरी बुआ, भैया यहां तो सब मेरे लोग यहीं रहते हैंगे। मैं कैसे अपनी जन्मभूमि को छोड़ दूं? आई हैव बीन सोशलाइज्ड ओवर हियर। भैया जब भी कुछ होता है, कोई परेशानी होती है, कोई संकट होता है, कोई दिक्कत होती है, अरे मेरे घर वाले तो है ना, मैं उनके पास जा सकता हूं। यहां से छोड़ के चला जाऊंगा कहां? शायद ऐसी जगह जहां मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, शायद कोई मुझे नहीं जानता। एक ऐसी जगह जाके क्या मिलेगा? परमेश्वर वचन यहाँ पे उससे कहने लगा अपने देश को छोड़ दो, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो और अपने पिता के घर को छोड़ दो। जब बात करते हैं पिता के घर की तो होता है भैया इनहेरिटेंस, जो हमको मिलने वाला है। भैया उसके भेड़ बकरी, उसके गाय बैल, उसकी सब कुछ तो मेरा ही हैगा। अगर मैं इन सब चीजों को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? अरे मेरा छोटा भाई सब ले लेगा, अरे वो सब ले लेंगे। बहुत सी बातें होंगी जो उसके दिमाग में चल रही होंगी, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अपनी पूरी आइडेंटिटी को छोड़कर मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, क्या होता है अगर हमको पता हो कि हम इस चीज को छोड़ेंगे और हमें अच्छा मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक बंदर था, वो एक आदमी की टोपी लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया और उसके बाद बड़ी कोशिश करी उस आदमी ने कि वो टोपी किसी ने वापस मिल जाए, पर बंदर ने वो टोपी नहीं दी। तब एक दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने देखा सारी चीज, उसने कहा रुक जाइए, जब हम बंदर को कुछ अच्छा देंगे तो हमको आपकी टोपी वापस मिल जाएगी। उन्होंने क्या किया, एक केला लिया और बंदर की तरफ उछाला और बंदर के लिए टोपी लेकर नीचे फेंक दी, क्योंकि अब बंदर को टोपी से ज्यादा अच्छी चीज मिल गई थी। उसी प्रकार अगर हमें पता हो कि अब हमारे सामने जो चीज आने वाली है वो इससे बेहतर है, तो जरूर है कि उस चीज को छोड़ देंगे जो अभी तक हम लिए हुए थे। पर जब हमको पता ही नहीं हैगा, यहां वचन कहता है कि लगा देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, ये नहीं बताया कि गूगल मैप पे वो तुम्हें कहां मिलेगा, पर दिखाऊंगा। खुदा के लोगों, एक ऐसी आशा के लिए जो आज तक उसको पता नहीं थी, जो उसने देखी नहीं थी, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ के उस परमेश्वर की बात को सुन के आगे बढ़ गया। खुदा के लोग, क्या हम तैयार हैं? एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। उसने कहा अपना सब कुछ माल गरीबों को बेच दे, बांट दे और मेरे पीछे हो ले। भैया वो रईस इंसान था, वो यीशु मसीह के पीछे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि धन को छोड़ नहीं पाया। क्या कहीं ऐसी चीजें आज हमारे जीवन में तो नहीं है जो हमको बांधे हुए, जो हमको रोके हुए हैं, जो हमको पकड़े हुए हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे
ना जा पाए। चाहते तो बहुत है पर भैया हमारा काम बीच में आ जाता है, चाहते तो बहुत है पर शाम को हमें बहुत से काम और निकल आते हैं, हमें दिन में संडे को बहुत से और काम निकल जाते हैं, और प्रभु हम तेरे पीछे नहीं आ पाते, हम सब कुछ छोड़ के खुदा तेरे पीछे नहीं आ पाते, हमें नहीं हो पाता हैगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि अपनी उन बातों को छोड़कर आज उस तरफ बढ़े जो खुदा देना चाहता है। वो प्रॉमिस करता है आपको बेहतर देने का। खुदा जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने लगा, उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हें लिए जगह तैयार कर पाऊं और तुम्हें वो दूं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। खुदा के लोगों, आपको क्या चाहिए? ये दुनियादारी चाहिए? ये दुनिया के बने हुए मकान चाहिए? अरे मेरा प्रभु बना रहा है आपके लिए, उस मकान को तो लेकर देखो। खुदा के लोगों, यकीन जानो, जो प्रभु देता है वो सबसे बेस्ट होता है। अब्राहम ने अपनी आइडेंटिटी छोड़ी और पिता की बात मानकर, परमेश्वर की बात मानकर निकल गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी आइडेंटिटी छोड़ी, अपने पिता के घर को छोड़ा, उस स्वर्ग को त्याग दिया आपके और मेरे लिए, और मनुष्य बन गया। वो धरती पर आ गया, पृथ्वी पर आ गया। अब्राहम ने अपने आप को, अपने घर बार को, सब कुछ छोड़ा, पिता की जायदाद को छोड़ा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने इकलौते पिता जिसके साथ वो रहता था, हर समय उसकी उपस्थिति में रहता था, उसको छोड़ दिया। खुदा के लोगों, किसके लिए छोड़ा? आपके और मेरे लिए। आपके और मेरे लिए उस सलीब को उठा लिया, और रिजल्ट ये होता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषों का पिता बना दिया, विश्वासियों का पिता बना दिया। आज सारा जमाना, दुनिया की 3 बड़ी जो रिलीजन्स है वो अब्राहम को पिता कहती है, और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब अब अपने आप को छोड़ा, अपने पिता के घर को आपके और मेरे लिए छोड़ा, उसने उसको आपके और हमारा उद्धारकर्ता बना के खड़ा कर दिया। आज हम और आप ये कह सकते हैं कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। तो जरूरत हमें इस बात की कि अपने खुदा पे विश्वास करें, ईमान लाएं, और विश्वास करें कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ेंगे तो प्रभु हमको भी उस कनान देश को देने वाला हो सकेगा। आज हमको अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के, अपनी पहचान को छोड़ के, अपनी चीजों को जिनको आज हमने अपनी पहचान बना रखा उनको छोड़ेंगे, खुदा हमको वो देगा जो इसके लिए उसने हमसे वायदा किया है। अब्राहम कनान देश पहुंचने वाला हो सका था, आपको और हमारा कनान प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो हमको, वो प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा और वो कनान देगा। अगर आप विश्वास करते हैं इस बात में तो जरूर मेरे साथ बोलिए हालेलुया। अपने कमेंट्स में लिखिए कि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आपको लेके जाएगा अपने साथ। और इस सरमन से अगर आपको आशीष मिल रही है तो जरूर से शेयर करें, दूसरों के साथ अपनी आशीष बांटे, ताकि परमेश्वर का वचन रुके ना, बल्कि पूरी दुनिया में फैलता चले जाए। ये आपकी और मेरी सेवा है, इसको हमें पूरे पुरजोर तरीके से पूरा करना है। और आपको और आशीषित होते रहिए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के नाम में बने रहिए, और इस वचन को फैलाते जाइए। खुदावंद आप सबको बहुत से आशीष दे। अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर से कमेंट करिए, ताकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम उनको भी परमेश्वर के वचन के द्वारा सुलझा सके। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।